नन्हे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा सोनाझुरी वन की कहानी। उस वन में रहता था मिस्टर बाघ और उसकी पत्नी मिसेस बाघ। एक दिन वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। चलो चलो छुप छुप के उन लोगों की बातें सुनते हैं। पत्नी, वो देखो, चांद के रोशनी में हमारा सोनाझुरी वन कितना सुंदर लग रहा है। आहा, अद्भुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। और इस तरफ भूख के मारे मेरा पेट दुख रहा है। आई एम हंग्री। पूरा दिन पत्नी ना खा के बैठी हुई है, उस पर उनकी कोई भी नजर नहीं है और वो अब चांद की रोशनी देखने में व्यस्त है। डिस्गस्टिंग। ये क्या? मैं हूँ जंगल का किंग एंड यू आर माई क्वीन, और ये क्वीन हंगरी है। अरे कौन, कहाँ हो? अभी ही तुम्हारे क्वीन के लिए खाना लेकर आओ। उफ, आप खुद ही जाओ। इतनी रात को उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो लोग पूरा दिन काम करके अभी रेस्ट लेने गए हैं और तुम तो पूरे दिन घर में ही बैठे रहे क्योंकि सनस्ट्रोक हो सकता है। तो अभी तो और सन नहीं है, मून चला आया है। अभी थोड़ा खुद भी जाओ। बैठे बैठे तुम मोटे होते जा रहे हो, जो एकदम भी अच्छे नहीं लग रहे। तुम जब कहती हो तो मैं ही जा रहा हूँ। मेरे रहते हुए आपका क्या चिंता बाघ महाराज? मैं जा रहा था इसी रास्ते से, महारानी और आपकी बातों को सुन पाया। आज्ञा दे तो शिकार का खोज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, जब कह ही रहे हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे महारानी को फ्रेश मीट ही चाहिए, नहीं तो हजम नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए महाराज, वो ही होगा। मैनर्स नहीं सीखा? आने से पहले दरवाजा नॉक करके आना पड़ता है। एक्सट्रीमली सॉरी। असल में फ्रेश चीज देखकर थोड़ा दिमाग हिल गया था। मतलब फ्रेश क्या देखा तुमने? अच्छे से कहो। भालू इधर ही आ रहा है, एकदम फ्रेश मांस का गंध पा रहा हूँ महाराज, इसीलिए तो जल्दी से चला आया। अरे क्या कह रहा है? मैं तो और वेट नहीं कर पा रही हूँ। अभी अभी लेके आओ। क्या क्या कहा था मैंने क्वीन? मेरे सब लोग ही इतने अच्छे हैं कि वो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, समझी? हाँ, ये तो समझी, लेकिन कब शिकार हाथ में मिलेगा? मैं तो और रुक नहीं पा रही हूँ। आई कांट वेट। ये रहा रानी माँ, अभी मैं सबको लेकर जा रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। अरे तुम लोग अकेले क्यों जाओगे? तुम्हारे महाराज को भी साथ लेके जाओ। महाराज घर पर आराम करेंगे और प्रजा काम करती रहेगी, ये तो ठीक नहीं है। आहा, मैं क्यों? वो लोग जाने से भी तो काम हो जाएगा। तुम्हें तो खाने से ही मतलब है ना। तुम दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे हो, आलसी होते जा रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उनके साथ शिकार पे जाओ, नहीं तो मैं अभी ही अपने डैडी के घर चली जाऊंगी।
ऐसे बूढ़े आलसी पति का मुझे क्या करना, अंडरस्टैंड? इन सब प्यारी बातों से काम नहीं होगा, अभी ही शिकार पर जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हो? क्या परेशानी है? या तुम्हारे डैडी कहाँ से चले आए हैं? ऐसा नहीं करते मेरी प्यारी पत्नी, मेरी स्वीट क्वीन। वीर राजाओं के जैसे मेरे लिए शिकार करके आओ, और नहीं तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी और डैडी के पास जाकर ऐसा ऐसा कुछ बताऊंगी जिसके कारण तुम्हें राजा के पद को छोड़कर प्रजा बना के छोड़ूंगी। इतना थक गया था कि इस पेड़ के नीचे ही सो गया था मैं तो। जाता हूँ, अभी जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ। कितना सुंदर गंध पा रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये गंध। ओ बाप रे, मधुमक्खी का छत्ता। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। थोड़ा सा मधु के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए। ओ देखो, एक भालू पेड़ से ऊपर चढ़ के आ रहा है, हमारे पास मधु लेने के लिए आ रहा है। चलो चलो, उसे रोकना होगा। नहीं, ये काम मत करो, इसे रोका नहीं जा सकता, और अगर जाएंगे तो मर भी जा सकते हैं। देख नहीं पा रहे हो इसके शरीर में कितने बड़े बड़े बाल हैं? फिर रास्ता? और कुछ रास्ता नहीं है, भाग जाना ही अच्छा है। कितना मजा है मेरा। बन के पास मधु का भंडार, मधु खा के मैं हूँ एक सुंदर भालू जजाबार। चल रहा हूँ शादी के लिए। तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम डुम। एक सुंदर भालू जजाबार, चल रहा हूँ शादी के लिए। तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम डुम। मिल गया। ये वही भालू है ना? हाँ, सही कहा महाराज। अच्छा, तो चलो, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मेरा क्वीन मुझे छोड़कर चली गई है। मैं आज उसका सर तोड़ दूंगा। हाँ महाराज, सही कहा है, एकदम मत छोड़ना। एक पैर भी आगे मत बढ़ाना। इसी जगह मैं तेरा काम खत्म करूंगा। तू कहाँ से चला आया रे? जाओ यहाँ से, मुझे आनंद से गाना गाने दो। जाओ। क्या इतना बड़ा साहस? बन के राजा को ऐसी बात कहता है? तू मुझे तू कहकर बुला रहा है? राजा है या बेकार है? बस वन का खराब राजा। देख के जाओ। बस वन का बाघ राजा भय भय करके बुलाता है। हिलने में लेता है 1 घंटा, सोता है काम के बीच में। ये लो।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं इतनी देर तक नींद में था, मुझे माफ कर दीजिए। अभी अभी माफी मांग रहा है, और इतने देर जो मुझे मार रहा था उसका क्या? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वन का मधु खा के मेरा ये हालत हुआ, समझ ही नहीं पाया मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। ऐसा और कभी भी नहीं होगा महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगा, वही। अच्छा, याद रखना ये। लेकिन तुम्हारे शरीर में तो बहुत ताकत है, मुझे भी फेंक दिया था, आज से तुम मेरे दोस्त हो, याद रखना ये बात। अगर कभी कभी इस वन में आते हो तो मेरे पास भी आना होगा। हाँ, कहो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? आज महाराज के घर पे तुम्हारा पहला दिन है, कुछ तो लेना ही होगा तुम्हें। आप पूरा जीवन मेरे दोस्त बने हुए रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैं रहूंगा ही, लेकिन उसके साथ मैं एक और गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना ही कह रहे हैं तो कह ही देता हूँ। असल में मुझे बहुत क्या क्या हुआ क्या? कहो कहो, तुम्हें बहुत क्या? मुझे बहुत शादी करने का मन कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। शुभोसो शीघ्रम। नहीं, असल में मैं एक मानव लड़की से ही शादी करूंगा। अरे क्या? क्यों मानव लड़की से? क्यों? अभी मैं मानव लड़की कहाँ से ढूंढूं? और मानव लड़की से ही शादी क्यों करना चाहते हो तुम? मुझे पता है मानव लड़की कहाँ मिलेगी। आप वो जो गांव दिखाई दे रहा है, उसी जगह बहुत सुंदर सुंदर लड़की है, मैंने देखा है। उनमें से ही मैं किसी से शादी करूंगा। हाँ, ठीक है, फिर अपना वेशभूषा बदलो और चलो, हम लोग अभी निकल जाते हैं मानव लड़की के लिए। हाँ महाराज, चलिए जल्दी चलिए। लेकिन एक बात फिर से सोच लो दोस्त, इंसान खाने में जितना अच्छा है, शादी के लिए उतना अच्छा नहीं है। असल में जिसके पास जिसको अच्छा लगता है। मैंने बहुत सोचा है, शादी करूंगा तो इंसान की बेटी से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, फिर चलो। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? इतनी छोटी बच्ची को बाघ और भालू उठा ले गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। कितना खराब नसीब है। हे भगवान, मुझे आपने उठा क्यों नहीं लिया? रो मत पत्नी, रो मत। मैं भी जंगल में जाकर मेरी बच्ची को बचा कर ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो, कुछ चिंता मत करो चापा की माँ। क्या तुम पागल हो गए हो भाई? इतनी रात को जंगल में जाने का मतलब मौत की ओर जाना है। कल सुबह हम सभी मिलकर जाएंगे चापा को ढूंढने। अभी जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले ही वो मेरी बेटी को नहीं, मैं भी जाऊंगा, अभी जाऊंगा। तुम लोग मुझे जाने दो मुझे जाने दो।
उसके अलावा हमारा और कुछ नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो भगवान उसकी रक्षा करिए, रक्षा करिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मुझे। मैं घर जाऊंगी, अपने माँ पापा के पास जाऊंगी। डरो मत प्यारी लड़की, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं खाएगा। तुम मेरी पत्नी बनोगी और हम यहाँ बहुत खुशी खुशी रहेंगे। तुम मेरे साथ साथ रहोगी, वन का मधु खाएंगे। देखना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं इस अंधेरे में कभी नहीं रहूंगी। मुझे घर जाना है। रुको, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारा रोशनी लेकर आता हूँ, समझी? तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम डुम, तक डुमा डुम, तक डुमा डुम, तक डुमा डुम, तक डुमा डुम। मैं यहाँ पर नहीं रह पा रही हूँ। मुझे खाने में, सोने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओह अच्छा, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा सा खाने का जगह बना देता हूँ। ये देखो, ये देखो। ये सब क्या है? मैं इस घास के बिस्तर पर नहीं सो पाऊंगी। घास शरीर पर चुभेगी और ये सब कच्चे कच्चे फल खाकर मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए घास के ऊपर कपास लेके आता हूँ, ठीक है पत्नी? फिर तुम खुश होगी ना? ये सारा फल बहुत मीठा है। खाओ खाओ, फिर तुम्हें शरीर में शक्ति मिलेगा। खाओ। तुम्हें और कुछ चाहिए पत्नी? खुश नहीं हो तुम? कहो। नहीं, मैं और इस गुफा के अंदर नहीं रह पा रही हूँ। मुझे अच्छा घर चाहिए, दाल चावल सब्जी चाहिए। सर्वनाश, मैं ये सब कहाँ से लाऊं? उस गांव में जाकर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं, वहाँ जाने से सभी मुझे पकड़ के मार डालेंगे। तुम मेरे साथ जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तुम जब कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन तुम फिर चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। वो देखो, मेरा घर दिखाई दे रहा है। उस जगह पर रसोई घर में दाल चावल सब्जी सब मिलेगा। सुंदर बिस्तर भी मिलेगा। ओह अच्छा, ठीक है। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना और बिस्तर लेके आता हूँ। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है क्या? बचाओ मुझे। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मैं अपनी पत्नी को लेकर घूमने के लिए आया था। मत मारो मुझे, मत मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम मेरे साथ पूरा जीवन इसी गांव में ही रहो और नाच नाच के सबको हंसाओ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे मत मारो।
मत मारो मुझे, मत मारो। इसके बाद से भालू उसी गांव में रहता था और सभी को अपना नाच दिखाता है और सभी उसका नाच देखकर पैसा देते हैं। वो सब चापा ले लेती है। एक दिन भालू नाच दिखाकर थक के आराम कर रहा था। सो सो कर सपना देख रहा था। क्या इंसान की लड़की से शादी करके कैसा है? अगर आपकी बात मानता तो सही होता। पता नहीं क्यों शादी किया मैंने उससे, अभी मुझे समझ में आ रहा है। गर्दन में बहुत दर्द है, कितना दर्द है। अरे पत्नी सभी का एक ही है, वो बाघ की हो या फिर इंसानों की। उन लोगों को कभी किसी ने समझ ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। भगवान का ये एक अनोखा सृष्टि है। नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ तुम लोगों के लिए और भी मजेदार मजेदार कहानियां लेकर। आज सुनाऊंगा एक मजेदार कहानी। साहिबगंज नाम की एक जगह में रहता था भूतनाथ पोद्दार। लेकिन वो इतना बुद्धू और सीधा था कि सभी उसे बुद्धू भूतो नाम से जानते थे। एक दिन क्या हुआ पता है? भूतो रास्ते में चल रहा था, कंधे पर एक बैग और उसने पहना था एक धोती और एक कुर्ता। पास से कुछ औरतें चलकर जा रही हैं। उन सभी के हाथ में एक बर्तन है और बर्तन में है एक दूध का पात्र, कुछ फल और फल। भूतो उन लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब भूतो देखता है वो औरतें एक मंदिर के सामने आकर रुकी। भूतो भी वहां पर आके खड़ा होता है और देखता है सभी मंदिर के अंदर शिव के माथे पर जल और दूध डालकर पूजा कर रही हैं। फिर प्रणामी देकर हाथ जोड़कर पूजा करके चले जा रही हैं। भूतो बहुत देर से खड़ा होकर ये सब देखने लगा। सभी के चले जाने के बाद भूतो अंत में भगवान के पास आता है और अपने बैग को नीचे रखता है और हाथ जोड़कर कहता है, ये आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे? इधर मंदिर के पीछे छुपा हुआ था छींचका चोर फोचका। वो सब देख रहा था। भूतों की बात सुनकर वो मन में हंसकर बोला, उसके पास से मजा लेना होगा। तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सच में भगवान, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? तेरे पास वो जो बैग है उसके अंदर जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। 3 घरों में काम करके कुछ खाना और 40 रुपए मिले हैं मुझको, वही इस बैग के अंदर है। मेरा ये थोड़ा सा चीज आप लोगे भगवान? हाँ लूंगा लूंगा, मेरे लिए सभी सामान है। लो अब जल्दी बाहर निकालो वो सब। भूतो अपने बैग से कुछ खाना और 40 रुपए बाहर करके शिव भगवान के सामने रखता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम्हें जो चाहिए वो कहो मुझसे तुम। मतलब मुझे ना अरे बोल ना। आपके गले में कुछ हुआ है भगवान? असल में सुबह से दूध और पानी पीकर गला थोड़ा बैठ गया है मेरा। बस बोलो बोलो, जल्दी से कहो क्या चाहिए तुम्हें। भूतो
भगवान के पास आकर कान में बोलता है। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। लड़के का ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है। रबड़ी खाएगा? रुको रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसको। रबड़ी खाएगा? सुनो सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो अगर तुम कर पाए तो तुम्हें हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा, समझे तुम? हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा? बोलिए भगवान, मुझे क्या करना होगा? सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा जिस पर लगाया गया है हीरा, पन्ना, चूनी। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा, समझे? ठीक है भगवान, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी जमींदार के घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, प्लीज। जाओ, अभी जाओ, लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में एक बूढ़ा भालू है। देखना वो तुम्हें महसूस ना कर पाए। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, याद रहेगा। जाओ जाओ लड़के, मजा समझ में आएगा। माँ माँ, मुझे शिव भगवान ने कहा है अगर मैं जमींदार से सोने का बक्सा ला पाऊंगा तो वो मुझे रोज बहुत सारे रबड़ी खाने को देंगे। क्या? जमींदार का सोने का बक्सा, रबड़ी? शिव भगवान ने कहा है? क्या सब अनाप शनाप बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ माँ, आप मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते हो। हाँ, लगता है फिर किसी ने तुझे बुद्धू बनाया है। नहीं माँ, किसी ने मुझे बुद्धू नहीं बनाया है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शिव भगवान ने मेरे साथ बात किया है, वहाँ और कोई भी नहीं था वहाँ पर। भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी थोड़ा बैठ, मैं अभी खाना परोसती हूँ। कंधे पर बैग लेकर माँ को प्रणाम करके भूतो निकल पड़ता है। चलते चलते अंत में आकर पहुँचता है उस घने जंगल में। जंगल के बीच से सीधा रास्ता जा रहा है और हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। हर तरफ देखते देखते वो तो चले जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक आवाज सुन पाता है। आवाज सुनकर भूतो रुक जाता है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है, अब मैं क्या करूं? जाता हूँ, उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ।
भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कुछ देर बाद वहां से 3 लकड़हारे जा रहे थे। फिर वो लोग भूतों को देखते हैं। पहले तो उसे मरा हुआ सोचते हैं, लेकिन फिर उसके नाक के पास उंगली रखकर देखते हैं। अरे, ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। चलो, इसके मुंह में थोड़ा पानी डालते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया था। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? भालू ने क्या आप लोगों को भी सूंघ लिया है? भालू नहीं तो, और तुम तो जिंदा हो। किसने कहा तुम मर गए हो? नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, सभी आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरा प्रार्थना सुनोगे? तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो कहो। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा मैं, समझे तुम? लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में है एक बूढ़ा भालू। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु अनिवार्य है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं और जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। ये लड़का बहुत बुद्धू है। चल, हम भी इससे थोड़ा मजा ले लेते हैं। अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो, और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिव के पास दे आएंगे, और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे, समझे? सच में आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। फिर मैं जमींदार के घर की ओर चला जाता हूँ। हाँ, और देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, और याद रखना, हम लोग जमींदार के घर के पीछे तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी बक्सा लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऊंचे दीवार से किसी तरह कूदकर बगीचे में आता है भूतो। बगीचे में बंधा हुआ कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। भूतो इधर उधर देखकर भागकर घर के पीछे चला जाता है। देखता है रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ है। वहां से अंदर घुस जाता है।
देखता है कि बहुत सारे बर्तनों में खाना रखा हुआ है। चावल, दाल, सब्जी, मछली, मांस, दाल, मिठाई, रबड़ी। रबड़ी देखकर भूतों का मन वहीं रुक जाता है। खाने के मन से वो देखता रहता है। जबान से पानी गिरने लगता है, टप टप करके। खुशी खुशी मन से खाने के सामने बैठ जाता है। एक एक करके खाना खाता रहता है। अंत में जब रबड़ी खाने जा रहा था, तभी किसी का आवाज सुनता है। अरे किसने रसोई घर का दरवाजा खुला रखा है? अभी बिल्ली आकर सब खा जाएगी। वो तो जल्दी से वहां से भागते हुए पास में ही एक जगह पर आकर छुप जाता है। उसके पूरे मुंह पर खाना लगा हुआ था और मन दुखी है। इश, वो सफेद पायस की तरह मिठाई ही नहीं खा पाया। लग रहा था बहुत अच्छी मिठाई थी। बहुत खाने का मन है। हे भगवान, सारा खाना खाकर चली गई। अरे ओ हीरू, सीधू, रूमी, कहाँ गए सब? जल्दी इधर आओ, बिल्ली ने सारा खाना खा लिया है। हे भगवान, सारा कुछ खाकर चली गई है। हाँ, क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? और क्या होगा? देखो क्या हालत है। सभी आसपास देखने लगते हैं। बिल्ली तो नहीं है। उधर भूतो ये सब देखकर डर से एक कमरे में घुस जाता है और वो था जमींदार का घर। जमींदार तब घोड़े बेचकर सो रहा था। वो तो मच्छरदानी उठाकर जमींदार को अच्छे से देखने लगता है। इस समय में बहुत जोर से डकार आता है भूतों को। अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चोर 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 चोर! कोई चोर आया, चोर आया। कौन? कहाँ है कोई? सभी आकर भूतों को पकड़ लेते हैं। एक बड़ा कमरा और सामने बैठे हैं जमींदार। उनको घेर कर सभी खड़े हुए हैं और सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं 3 लकड़हारे और उनके सामने बैठा हुआ है भूतो। इन 3 शैतान को बांधकर जेल में बंद कर दो। 100 चाबुक मारो और वो जो वहां शैतान है उसे बंद कर नदी में फेंक दो। समझे तुम लोग? मगरमच्छ ने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है। मुझे आप फिर से क्यों मारेंगे? मैं तो मर ही चुका हूँ। मैं तो मर ही चुका हूँ पहले से। अच्छा ऐसा? तो देखता हूँ कैसे मरा है तू। दिखा दिखा मुझे। मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया हूँ। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिप के पास दे आएंगे और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे। समझे? समझा समझा। तुम तो बहुत बुद्धू और सीधा हो। ठीक है ठीक है,
जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम आज से यहाँ पर ही रहोगे, हमारे यहाँ पर, और मेरे काम को संभालोगे। हे, कौन है? इन तीनों को पकड़कर लेकर जाओ अभी मेरे सामने से। एक आदमी आकर लकड़हारा तीनों को पकड़कर ले जाते हैं। जमींदार बहुत सारा रबड़ी लाकर भूतों को खाने को दे देते हैं। भूतो खुशी में आंख खोलकर रबड़ी को देखता रह जाता है।